हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। गैस, रीह या रिहा, हवा, बादी, फ्लैचुलेन, फार्टस, इस तरह से कई नाम है इसके। गैस बनना एक आम बात है, बहुत ही कॉमन बात है। ये इतनी कॉमन है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हर किसी को कभी ना कभी किसी वजह से गैस बनती रहती है। और जब तक ये गैस लिमिट में रहे, कम बने, तो परेशानी भी नहीं देती और इलाज की जरूरत भी नहीं होती। गैस बचपन में और बुढ़ापे में ज्यादा बनती है, क्योंकि बचपन में रुतूबत ज्यादा होती है, बुढ़ापे में बुरुदत ज्यादा होती है। तो गैस जब अपनी हुदूद को तजावुज कर जाती है, जब ज्यादा बनने लगती है, परेशानी का बाइस बनती है, तो इलाज की जरूरत पड़ती है। ये गैस जब बनती है और खारिज भी होती रहती है, तो इसको हम रिहाए शिकम कहते हैं। लेकिन जब ये गैस बनती है और पेट फूल जाता है, पेट में रुक जाती है, तो हम इसको नफ़ख़ शिकम कहते हैं। और जब ये गैस बनती है और पेट में आवाज़ें भी करती है, तो इसको हम क़राक़रे शिकम कहते हैं। और यही गैस जब ऊपर की तरफ उठती है और मुंह से बाहर निकलती है, तो हम इसको डकार कहते हैं। तो गैस अगर हरारत की वजह से बनती है, तो इसकी एक खास पहचान यह है कि खाना खाते ही पेट फूल जाता है, पानी पीने से भी पेट फूलता है, तब उसूल इलाज एक अलग तरह से होगा। लेकिन अगर खाना खाने के कुछ घंटे बाद गैस बनती है या हर वक्त ही गैस बनती रहती है, पेट फूला रहता है, तो उसूल इलाज अलग होगा। तो जब गैस पेट में गर्मी की वजह से बनती है और उसके साथ अगर गैस अबखरे बनकर ऊपर की तरफ उठती है, जिसमें कि कुछ लोगों के दिल पे भी असर करती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल में गर्मी महसूस होती है और डकारें आती हैं, पेट फूलता है, अगर इस तरह के केसेस में अगर होती हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सा जो नुस्खा है, इत्रिफल किशनिसी रात को और जवार शाही सुबह नाश्ते के बाद दिया जाता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर गैस ज़्यादा रहती है, ज़्यादा दिनों से है, तो इसके लिए फिर हमें कसरे रेहा और तहलील रेहा के लिए एक और तरीका अपनाना पड़ता है। चूँकि आप देखिए, इस बात को समझिए, चूँकि जो गैस है, जो रीही है, जो रिहा है, वो रुतूबत में गर्मी पैदा होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ रही है, बन रही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस जो गैस की फॉर्म में आ चुकी है रुतूबत, उसको फिर से रुतूबत बना दें, इसको फिर से कन्वर्ट कर दें उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये पहले थी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें वहाँ पर उस हरारत को ख़त्म करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें एक तो हरारत ख़त्म करनी पड़ेगी, दूसरी जो इदरार करने वाली दवाएं हैं, मुदर्रिबोल जो दवाएं हैं, वो देने पड़ेगी, ताकि जो जब ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो इदरार के ज़रिए, गुर्दों के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम अनिसून, सौंफ और ज़ीरा, ये तीनों का 3-3 ग्राम को पीस करके और पानी में घोल करके और इसका शीरा निकालते हैं, ज़ीरा सौंफ का, तीनों चीज़ का। और उसके साथ अगर बहुत पुराना मर्ज़ है, कब्ज़ भी रहती है, तो हम थोड़ी सी नौ मुनक्का भी ले लेते हैं। और अगर गैस में बदबू आती है, तो हम कसूस भी ले लेते हैं। चूँकि कसूस जो है, आप इसको एंटीबायोटिक तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो गलीज और कसीफ मादा है, जिसमें कि बैक्टीरिया पनपते हैं, रुकते हैं, ख़ास तौर से जो रूक़ मासारिका है, में भी जहाँ कहीं ग़िल्ज़त पैदा हो जाती है, तो ऐसी इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे सिस्टम में ही जहाँ कहीं भी गलीज और कसीफ ये रुतूबत बलगम रुकता है और वहाँ पे ताफ़ुन पैदा हो जाता है, उसको ये तहलील करती है और उसको मादे को निकाल देती है। तो इस तरह से उस चीज़ से निजात मिल जाती है। तो ऐसे में हमने ये 3 चीज़ें, सौंफ, ज़ीरा और अनीसून लिया, ज़रूरत के हिसाब से मवीज़ या कसूस भी लिया, और फिर इसका शीरा बनाकर शरबत बजूरी मोतदिल 30 ml के साथ बना करके सुबह खाली पेट पिला दिया। तो और बात ये जवार शाही और इत्रिफल किशनिसी अपनी जगह चलती है। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं। पेशेंट को अक्सर, जाहिर सी बात है, गैस ज़्यादा बनता है तो उसके पेशाब कम आने लग जाता है। ऐसे पेशेंट आप देखेंगे जिनको पेशाब तो कम आता है,
लेकिन गैस बहुत बनता है, तो वहाँ पे इसका रुख हम उस तरफ मोड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक ख़ास तरीक़ा इलाज है कि हम मादे का रुझान जिस तरफ से वो आसानी से निकल सकता हो उस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये वो वाला तरीक़ा, वो वाला उसूल अपना रहे हैं, तो इस तरह से कर देते हैं। इसके अलावा तबखीर मैदा की कैफियत अगर होती है, वो कैफियत एक थोड़ी अलग कैफियत है, गैस बनना एक अलग कैफियत है। तो ये तबखीर आपने अक्सर देखा होगा, मेरे पास अभी पिछले दिनों एक केस आया था जिसको 16 साल से तबखीर की कैफियत थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद उसका दिल की तरफ गर्मी पैदा हो जाती थी और ऊपर का हिस्सा, स्टोमक से ऊपर का हिस्सा पूरा गर्म हो जाता था और वो उसको बुखार का नाम देता था। बहुत जगह उसने दिखाया, इन्वेस्टिगेशंस करवाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस सब नॉर्मल, कोई बुखार का संकेत नहीं, लेकिन पेशेंट उसको बुखार मानता है और 16 साल से इसी बात को लेकर वो परेशान कि बुखार नहीं जाता है, मेरा बुखार ही नहीं उतरता, बुखार ही नहीं जाता है, खाना खाने के बाद बुखार आ जाता है। हमने उसको वो जो एक बहुत ही सिंपल सा, हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर, तकरीबन हर किताब में दर्ज सफ़ूफ तबखीर के नाम से जो होता है, वो उसका जो ओरिजिनल नुस्खा है, बस किशनिश, तबाशीर और इलायची, सौंफ, ये चारों चीज़ों का नुस्खा बना करके और देते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो गया। हालांकि बाद में हमने इसको 40 दिन तक खिलाया। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें होती है, बहुत ज़रा सी बातें होती है, बस समझ की ज़रूरत होती है। केस अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। तो इस तरह से चाहे वो तबखीर का मामला हो या और मैदे की प्रॉब्लम्स हो, ये उसूल हर बीमारी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि फ़िलहाल मैदे से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात का समझना बहुत ही लाजमी है कि जब भी इस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाए तो इलाज हो चुकने के बाद, मर्ज़ के अज़ाले के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद तक़वियत उज़ू, यानी यहाँ पे तक़वियत मैदे का लिहाज रखा जाए ताकि ये चीज़ रिकरेंस ना हो। क्योंकि इंसान तो ज़िंदगी भर फिर से खाएगा पिएगा और सारी प्रॉब्लम्स जो भी उसने हुई थी वो फिर होंगी, तो क्यों ना हम उस उज़ू को इतनी तक़वियत दे दें कि आम हालात में वो इतनी जल्दी से अफेक्टेड ना हो। तो ऐसे हालात के लिए हम सिंपल सी बात है, जो मैदे की मुक़व्वियात हैं, जो मैदे के लिए ख़ास दवाएँ हैं, उसमें सुमाक, अनारदाना, ज़रेश्क और ये सब हम वज़न ले लें, और पुदीना खुश्क भी हम वज़न लें, और ज़ीरा आधा वज़न, 5-5 ग्राम, ये तो 2.5 ग्राम ज़ीरा। इस तरह से इनका सफ़ूफ बना करके 1 चम्मच रोज़ रात को सोते वक्त पानी से दे दिया करें 15-20 दिन के लिए। तो फिर इससे ये तक़वियत मैदा हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर तो उसके बाद बहुत ही लापरवाही की जाए तो फिर बीमारी होती है, वरना ठीक रहता है। तो इसके अलावा फिर जब दूसरी ये थी ऊपर के साइड की, जब गैस नीचे की तरफ परेशान करती है, तो ऐसे हालात में हमें इत्रिफल सगीर आमतौर से बहुत अच्छी साबित होती है। और कोई भी एक हाजिम सफ़ूफ जिसमें कि ज़ीरा, सौंफ, जंजीबील और हलेला स्याह, काला नमक और हींग, इनका सफ़ूफ बना करके खाने के बाद दिया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन ये सब बात थी जो एक बहुत ही कॉमनली गैस बनती है, आमतौर से गैस बन जाती है, जिसमें कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसी पेचीदगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरी डिजीज़ होती है जिसकी वजह हमें ये गैस बन रही होती है, तो फिर हमें उस डिजीज़ का इलाज करना होता है। हो सकता है किसी को ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस बन रही हो सकता है किसी को वर्म मैदा की वजह से गैस बन रही हो, किसी को वर्म अमा की वजह से गैस बन रही हो, किसी को इसी तरह की कोई और GERD की प्रॉब्लम हो, या सॉरी कोई और भी प्रॉब्लम हो, तो हमें फिर उस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। उसके बाद तक़वियत मैदे का लिहाज रखना चाहिए। तो इस तरह के उसूलों को अपनाना किसी भी सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम में हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब आखिर में बस एक नुक्ते पे और बात कर लेते हैं। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, जैसा कि हम थोड़ा बहुत कह भी चुके हैं कि मैदे के कमज़ोर होने की वजह से ये इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जब मैदा कमज़ोर होगा, मैदे में जो 4 क़ुव्वतें हैं, उन क़ुव्वतों में से जब क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो जाएगी
तो मैदे का गैस ऊपर की तरफ उठने लगेगा, यानी कि वो नीचे की तरफ दफा नहीं कर पा रही है तो फिर गैस ऊपर की तरफ आने लगेगा। इसी तरह से जब कुव्वत मासिका कमज़ोर हो जाएगी तो पेशेंट को खाना खाने के बाद दस्त आने लगेंगे, चूँकि वो जो कुव्वत मासिका है उसका इम्साक नहीं कर पा रही है, उस खाने को, उस फूड को नहीं रोक पा रही है, जल्दी से इखराज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुव्वत मासिका कमज़ोर है। तो हमें वहाँ पर कुव्वत मासिका का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें कुव्वत दाफ़िया को तेज़ करना है, चूँकि जो कमज़ोर ज़ौफ़ हो गया है। ऐसा नहीं होता है कि कुव्वत दाफ़िया कवी हो गई है, या वो कवी नहीं होती है, हमेशा ज़ईफ़ होती है, वीक होती हैं जो भी कवा हैं। तो उस बात का हमें ध्यान रखना होता है। चूँकि आप जानते हैं कि गैस ज़्यादातर उन लोगों में बनती है जो या तो एरोफेजिया करते हैं, हवा को निगल लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और खाना जल्दी जल्दी खाते हैं। ऐसे लोगों में होती है। बात करते वक्त भी कुछ लोग गैस निकलते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। और इससे भी बड़ी परसेंटेज जो है वो जल्दी जल्दी खाने के मोटे मोटे टुकड़े खाने के खा लिए जाते हैं, निगल लिया जाता है, खाना पूरी तरह से नहीं चबाया जाता है, जबकि खाने को कम से कम 32 बार अच्छी तरह से चबाना चाहिए जब तक कि वो मुंह में ही पेस्ट न बन जाए। तो उस उसूल को नहीं अपनाते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो पेट में वो जा करके और खाना सड़ता है, उसमें ताफुन पैदा होता है, उसमें जो जरासीम है वो अपना अमल करते हैं, उसके नतीजे में जो गैस पैदा होता है, तो फिर हमें उस उसूल पे इलाज करना होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, एक पूरी मामलात जो भी प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, सारी जानकारी करना ज़रूरी है, तभी पूरा सही से इलाज हो पाता है। तो आमतौर से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन लोगों के लिए जवारिश कमूनी कबीर या जवारिश जालिनूस या इस तरह की चीज़ें बहुत मुफीद होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे का मतलब बुरूदत होता है, खुश्की बेशक उसमें होती है, लेकिन तो ऐसे केसेस में इस तरह की भी दवाएं ख़ास तौर से काम करती हैं। लेकिन फिर भी हर मरीज़ को हर दवा काम करेगी ऐसा नहीं होता है। दवा देने से पहले मरीज़ का मिजाज, मर्ज़ का मिजाज, वज़ू का मिजाज, ये जानना ज़रूरी है। इस बात को जानने की आदत डालिए, इस बारे में ख़ास ध्यान दीजिए, तो फिर देखिए नतीजे बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि हमारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बेसिक तरीका है वो मिजाज पे ही डिपेंड करता है। अगर आप मर्ज़ का मिजाज जानते हैं, मरीज़ का मिजाज जानते हैं, और जिस उज़ू में, जिस अंग में, जिस ऑर्गन में वो बीमारी है उसका मिजाज जानते हैं, तो फिर उसी मिजाज के एतबार से आप दवा भी दे सकते हैं। फिर दवाओं का भी हमारे यहाँ मिजाज होता है, तो उसी मिजाज की, उसी हिसाब की दवा आप सेट कर सकते हैं और आराम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की होगी। गैस के बारे में तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।